मैं नमन करता हूँ बाबा साहब को, मैं नमन करता हूँ मान्यवर काशीराम जी को। तो मैं आपसे, जितने भी हमारे दलित समाज के भाई बैठे हैं, आपने 2 बार अपना एमएलए यहीं से बनाया, बसपा का बनाया, नहीं बनाया? एक बार सत्ता में रहे, और आपको पता भी है जब आपने एक बार सत्ता दी हुए तो उन्हें राजा बना दिए, बनाए नहीं? एक बार की सत्ता में राजा बन गए, दोबारा की में भी खूब कमाया। और जब ये लॉकडाउन लगा, कोई 1-8 किलो आटा दिया किसी को? कोई मदद करी? तो जब कोई मदद ही ना करी और तिबारा भी वोट दिया आपने, वो तो इत्तेफाक था, पूरी दुनिया हारी, सभी हारे, हारना तो हाई सबको। तो जब आपकी मदद ही नहीं करी कभी, तो ऐसी पार्टी की जरूरत क्या है आपको? बताओ जरूरत क्या है? और देखो, ये तो पार्टी अब बीजेपी में विलय करेगी, आज ना कल। मैं आपको बताऊं, आज पार्लियामेंट में जो राज्यसभा के लिए चुने जाने थे एमपी, उनमें एक सीट बीजेपी ने इनके लिए छोड़ दी है, बहन जी के लिए, कि एक सीट से बहन जी को चुनेंगे। वो चुनेंगे अभी ये चुनाव देख के, क्योंकि चुनाव करा लेंगे जो लोगों को पता ना लगे। और जब पैसे का ही, उन्हें धन का ही हुआ है, आपका हमारा वोट बेच देती है, आपको मालूम है, हर सीट पे पैसा लेती है। आज आपका भाई चंद्रशेखर भाई अगर आपके बीच में आए हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टिकट की कीमत भी 0 रह गई है। अब तो भिखाई फिरा बुलंदशहर में, देखा आपने? नहीं। जब आपका भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से ऐसे दिलेर शेर दिल को भेज दिया, तो टिकट की कीमत 0 रह गई, तो पार्टी की क्या रहेगी? पार्टी की भी 0 हो जाएगी। तो दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, तो इस पार्टी को तो बीजेपी में भेज देगा। अकेली एमपी बनी बैठी रहेंगी, राज्यसभा से वही पड़ी रहेंगी, अब उनकी जी हुजूरी बजाती रहेंगी बाकी समय में। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, देखो वो तो पैसा ही चाहती हैं। आपने देखा गुड्डू पंडित बने थे एमएलए, बने, पैसे दिए, टिकट लिया, तो वो बोले मैं काम क्यों करूं, पहले पैसे कमा लूं यार। भाई मेरी तो यारी थी, मुझसे तो खुद कहते थे। फिर उन्होंने क्या, आगरे का भी ले लिया जाके लोकसभा में। देखा आपने, किसी ने वीडियो देखा उनका? एक समाज के वो जाके क्या कह रहे थे, अबे के सुनना तो मैं तेरे योगी से डरूं, न तेरे मोदी से डरूं, और सारे जास पार्टी से लड़ रहा हूं, न वहां से डरूं। सीधी गालियां बक रहे थे बहन जी को। तब भी बहन जी को कोई एहसास रहा, बहन जी के पैसे दे दे, बस तू गाली चाहे जितनी वक्त। तो जब समाज को गाली बकवाएंगी, समाज को गड्ढे में डालेंगी, जिसको आपने 2 बार एमएलए बनाया, जिसको राजा बना दिया, करोड़ों रुपए कमवा दिए, उसने 10-20 लाख का भी कोई सामान नहीं बांटा लॉकडाउन में। इतना फर्ज तो बनता है, जिसको प्रतिनिधि बताते। भाई जिसको आप प्रतिनिधि बनाओगे, मान लो कल मुझे भी बनाओगे, तो मेरा ये फर्ज है कि आपके कंधे से कंधा मिला के चलना, आपके हर दुख दर्द में साथ रहना। कभी कोई गया काम को उनकी कोठी पे? जाओगे भी नहीं, जा भी नहीं चढ़ते। अब तो इतना पैरा लग रहा है कि तुम्हारे दूर तक भी दर्शन ना होंगे, शकल भी नहीं देख पाओगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, देखो भाई, पार्टी की शुरुआत आपकी यही आपके हाथों से हो रही है। ये आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि बुलंदशहर क्यों चुना भाई ने। भाई बुलंदशहर इसलिए तो चुना कि आप लोगों से प्यार है, नहीं तो 8 सीटों पर हो रहा है। बहन जी तो कभी उपचुनाव लड़ाती भी नहीं, बताओ लड़ाती है कभी? लड़ाया कभी? वो सिर्फ ये, जो आदमी अपनी बिरादर का ही ना है, तो वो हमारा तुम्हारा क्या होगा? बताओ भाई, भाई तो आपकी बिरादरी के ही हैं। हम तो उनके एहसानों का बदला चुका रहे हैं, उनके एहसानों के लिए तो साथ जुड़े हैं कि भाई एक आदमी अगर हमारी आवाज उठा रहा है तो हम उसके साथ रहे, हमारा फर्ज बनता है। तो बहन जी तो आपके भैया के साथ ना है, तो आपके साथ क्या रहेंगी? बताओ, तो कौम को गड्ढे में डाल दिया, पैसे दे, बस टिकट बेच रही है। अब आप तो बिके रहे हो क्योंकि आपके समाज की है, हम तो उनके समाज के बिना हमें भी बेच रही है। तो ऐसा आदमी पसंद करोगे? तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखो, अगर आप अपना सही नेता चुनोगे, मैं तो आपका बेटा हूँ, नेता नहीं। भाई चंद्रशेखर जी के हाथ मजबूत होंगे तो 2022 में तो सरकार आप छीन ही लेंगे उनसे। दलित और मुस्लिम का गठजोड़ है ये, जब तक वहां गठजोड़ रहा तो उन्होंने सरकार चलाई, अब आपका भाई चलागा। आपका भाई तो नौजवान है भाई, भाई चंद्रशेखर जी तो सड़कों पे लड़ने वाले हैं। जब ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाओगे तो कितनी मौज लोगे? अब तो आपने मौज भी न ली है, बताओ मौज कहाँ रही? कोई मौज आई? कोई
एमएलए लड़ना चाहोगे तो पहले कीमत चुकानी पड़ेगी। देखा आपने अभी जो वीरेंद्र सीरीज जी का टिकट काटा लोकसभा में, उनसे पैसे ले लिए, पैसे लेके फिर बोले भाई तो कम है, योगेश वर्मा तो 11 दे रहा, ये तो 5 ही दे रहा। कह दिया वीरेंद्र सीरीज से कि आप तो लड़ ही ना पाओगे, आपको तो बोलना ही ना था। अब बताओ जब 5.5 करोड़ है, जब बोलना आवे, और जब 11 करोड़ वाला आगा तो उससे कहा तू तो बहुत बढ़िया बोले, और जब उससे 11 करोड़ ले लिए वो हारा, अबे तो उसमें तो लड़ना भी ना था, तो उसके भी लात मार के निकाल दी। तो अब देखो भाई, अब ये ऐसी पार्टी अब चुनी है आपने, तो देखो भाई चंद्रशेखर जी, आप फ्री में तो टिकट लोगे और फ्री में लड़ोगे, आपको घर से पैसा नहीं लगाना। सब ये तय हुआ पार्टी चंदा करेगी, हम ही सब आपस में चंदा करेंगे, और जो भी कहा एससी समाज की सीट होगी वो एससी का आदमी फ्री लड़ेगा। ये ना होगा कि टिकट पैसे होंगे, इंशाल्लाह फ्री लड़ाएंगे, और आप और हम सब चंदा करके लड़ाएंगे। जब हम में से कोई विधायक होगा तो बताओ फिर कितनी मौज होगी। मैं तो आऊंगा ही आऊंगा काम को, आपका घर का आदमी भी होगा, आपका बच्चा भी होगा, बेटा भी होगा, समाज का कोई भी आदमी लड़ सकता है। बसपा में नहीं लड़ सकते, या तो जमीन बेचोगे या मकान बेचोगे, दौलत खर्च करनी पड़ेगी जब भी आओगे मैदान में, और उसके बाद भी दूसरा आगा कोई और देने वाला पैसे, तो फिर ये कह दोगे कि तो उसको बात करनी भी आती है, तू तो घर पूछा। तो बताओ ऐसा आदमी पसंद करोगे? तो अब तो आपका भाई है, आपके समाज के ही है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी देखो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आदमी इतनी जेल काट रहा है वो ऐसी थोड़े आपके हमारे लिए तो काट रहे हैं। भाई बताओ, आप तो अभी अगर किसी से वैसे भी झगड़ा कर लो तब भी जेल ले जाओगे, कहोगे फैसला ही करा दे हमारा बैठ के, यार ये तो गलती से झगड़ा होगा। भाई तो इतना जिदारी से लड़ रहा, ना जेल से डरता ना गोली से डरता। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखो सबको आजमाया आपने बार बार, भाई को तो एक बार ही आजमा लो, फिर आपके दिलों में से न निकलेंगे, और मैं तो आपकी ऐसी खिदमत करूंगा बैठ के, आपको किसी के घर नहीं जाना। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, सताना तो बहुत बड़ी बात है, आपको कोई सताएगा नहीं, कोई मकान दुकान प्लॉट पे कब्जे तो बहुत बड़ी बात है, इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आपने अपने भाई को एमएलए बनाया, बहन बेटी की तरफ भी किसी में दम नहीं है जो साला आंख उठा के देख ले। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका भाई बहुत मजबूत है। गुंडे तो शहर ही छोड़ देंगे जब सरकार 2022 में आएगी, गुंडागर्दी पे बैन लग जाएगा, ये आप समझ लो। आज तक तो बैन लगा नहीं, बहन जी ने तो पहले इकट्ठा कर लिया कि धन बचाना ही भारी पड़ रहा। अगर यही धन लॉकडाउन में बांट देती तो कम से कम कुछ तो मजे आ ही जाते। भाई इतना सही बांट देती, एक चुटकी भर में सारे समाज को, कितना भूखा मरा है, सब समाज मरा है, बचा कोई नहीं है। लॉकडाउन में तो सबने ही देखो फाके भी करे हैं और 2-2 दिन रोटी भी नहीं खाई है। तो किसी ना एमएलए ने कुछ बांटा, ना बहन जी ने कुछ बांटा, तो ऐसी को तो बिल्कुल भूल ही जाओ। अब के तो कोरोना ही समझ लो, हाथ ही मत लगाओ तो भाई कोरोना लग जाए। मेरी आपसे गुजारिश है, क्या आने वाली 3 तारीख को टप्पू में बटन दबाएंगे तो आपका भाई भी ऐसी खिदमत करेगा। अगर 2022 में पूरा प्रचार मैं पार्टी का करूंगा, बस पर्चा भरने आऊंगा, चुनाव आप ही लोग लड़ाएंगे इंशाल्लाह।